आपकी आरएसएस या हिंदू महासभा कहीं नहीं थी आजादी की लड़ाई में। शिवम त्यागी काउंटर, दीपक दादा आ रहा हूं। थैंक यू। मुझे लगता है ये आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू जी की लिखी हुई कुछ किताबें आपको भेज दूंगा, उन्होंने संघ के बारे में क्या क्या कहा है, किस तरीके से जब बॉर्डर के दूसरी तरफ इस देश की कुछ हिंदू महिलाएं फंस गई थी उसके लिए संघ ने क्या किया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। रुकिए जरा, मैं बीच में नहीं बोला। मैं भी चाहता तो आपकी तरह जो है इस कंडक्ट को तोड़ सकता था, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं करता। खैर, इसके अलावा यह भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से 62 की वॉर के बाद खुद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने और तमाम चीजों पर जो है संघ को इंक्लूड किया गया, किस तरीके से हमने काम किया। और एक और चीज, ये गांधी खानदान और कुछ लोगों का जो है रबर स्टैंप लगाना बंद कर दीजिए हर चीज पर, कि पूरी पूरी आजादी उन्होंने दिलाई है। इस देश का एक एक व्यक्ति लड़ा है। अब आगे आता हूं, जब इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को टेंट में रखने के लिए 25 रुपए महीना मिलते थे, तब तो इन समाजवादियों के प्रवक्ताओं के कभी मुंह से एक जबान से एक शब्द नहीं फूटा कि वहां पर वो चूता भी है, वो टूटता भी है, वहां दिक्कत भी है, वहां कुछ होना भी चाहिए। आज वहां पर अगर थोड़ा छत से पानी गिरा तो इनको बहुत दिक्कत हो गई। और 60 रुपए महीना किसको मिलते थे? कैसे चलेंगे? ये तो राम भक्त नहीं है, ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया भाई, ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया। ऐसे थोड़ी ना करना होता है। और दूसरी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए 60 रुपए महीना किसको मिलते थे? अभी दीपक चौरसिया जी को एक बहुत लंबा सा मोरालिटी का लेक्चर देने के बाद राजकुमार भाटी जी उसी लाइन पर आ गए। आप तो अब सुन ही नहीं रहे, अब आप आगे आइए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जहां तक गलत क्यों बोल रहे हो? नहीं, झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ, आपकी हंसी बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब आगे सुनिए, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी स्पीच करी है, बताइए उन्होंने कहीं हिंदुस्तान के बारे में, मैं कह रहा हूं नेता को आप आराम से क्रिटिसाइज करिए, हिंदुस्तान के बारे में एक ऐसा शब्द बताइए उनका जो इस देश के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि इस देश में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, उन्होंने कहा कि नमस्ते भी अब तो इंटरनेशनल हो गया, ग्लोबल हो गया है। वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे देश में हर भाषा का सम्मान है, वो कहते हैं कन्नड़ा भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, सबका सम्मान है। आपका जो दूसरा नेता है वो 1 दर्जन लोगों को पेंट्री में बिठाकर हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ गलत ही बातें बोली जाती है कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसीज को हिंदुस्तान में इंटरवेंशन देनी चाहिए, सिखों को यहां पर दिक्कत है और बहुत प्रॉब्लम है। और खास तौर पर अगर पत्रकारिता की बात करें और मीडिया की बात करें तो वहां पर भी अपर कास्ट के लोग हैं। ये इस तरह की बातें होती है क्या? कोई कौन करता है इस तरह की बातें विदेश में जाके? मैं कहता हूं ना, फिर से हर देश में अपनी एक प्रॉब्लम है। टाइम दूंगा आपको, बंद नहीं करूंगा, टेंशन मत अपने देश के बारे में इस तरह की बातें यहां बोलता हो। चुनाव यहां लड़ना है या यूके में लड़ना है या यूएस में लड़ना है? आपने कमाल की बात हो गई। और अगर आपको अभी भी ये बात बुरी नहीं लग रही तो माफ कीजिए, ये आपका जो सोचने का तरीका है ये पूरे तरीके से करप्ट हो। पॉइंट टेकन। अजय वर्मा जी बोलिए। दीपक दादा आ रहा है उसके बाद। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं भी सुन रहा था भाजपा के कभी प्रवक्ता को। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, फिर नड्डा जी ने कहा, बीच में आपके नहीं बोला, बोला कोई नहीं, नहीं, ने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो अब देवताओं के भी राजा हो गए। और आज ये कह रहे हैं शिवम त्यागी, मैं देश के 145 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूं इनके अहंकार को, कह रहे हैं टेंट से भगवान को, जो भगवान संसार को कर देते हैं ये उन्हें कर देंगे। कितनी शर्म है। अभी इनका रिपीट करिए कि टेंट से हम उठा के उन्हें घर में ले गए, ये उन्हें कर देंगे। तो इनका घमंड, बीच में ना बोले, मैं आपके नहीं बोल रहा। जल्दी और सुन लीजिए, लंदन में जाकर देश के प्रधानमंत्री, जो डॉक्टरों ने कोविड में करोड़ों लोगों को बचाया, लाखों लोगों मर गए थे, उनको बचाया, उनके लिए ये भाषण दे रहे थे कि ये जो डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान के, ये मलेशिया और किस टूर पे जाते हैं, ये हमें पता है किस टूर पे जाते हैं, ये कोई इंजेक्शन लगाने नहीं जाते। वो शर्मनाक नहीं थी उन डॉक्टरों के लिए लंदन में का और कैलिफोर्निया में जाके? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? शर्मनाक बात है। कैलिफोर्निया में जाके समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप बीच में बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, 10 और सेकंड। समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में 1 रुपए में 85 पैसे चले जाते हैं, 15 पैसे बचते हैं। तो वो रामायण का पाठ कर रहे थे वहां पे। तो राजीव गांधी ने क्या कही थी? राजीव गांधी ने क्या कही थी? समझे नहीं। चर्चा करेंगे। दीपक चौरसिया, दीपक दादा, अब आप दिया मैंने आपको पूरा टाइम। अजय जी डोंट नाउ। दीपक दादा एंड देन आई एम एंडिंग। दीपक दादा बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय। दीपक दादा, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, चूंकि भारतीयता वर्सेस जातीयता इसकी बात हमारे डिबेट के अंदर हो रही है, तो मैं सिर्फ उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जो जाति जनगणना की बात करते हैं, क्या मैं जाति जनगणना के समर्थन में हूं? मैं चाहता हूं कि हर तरह का डाटा सार्वजनिक हो, जाति जनगणना हो जाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो जातीय जनगणना की बात करती हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई बिहार में तो जातीय जनगणना का सर्वे का आंकड़ा सामने आ चुका है। आरजेडी को चाहिए, कंचना जी की पार्टी को चाहिए कि सेम आंकड़े के आधार पर जिसकी जितनी
भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी हिसाब से टिकट वो बांट दे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी उसी हिसाब से टिकट बांट दे, राहुल जी भी उसी हिसाब से टिकट बांट दे, जितने आंकड़े हैं उसी के हिसाब से बांट दे। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर सोशल जस्टिस क्या हो पाएगा? जाति जनगणना के होने से पहले अपनी जनगणना का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। दीपक जी वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं जो स्थितियां हिंदुस्तान में बनी है, इनको सिर्फ उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों को बचाना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। ओके शिवा, गैंगस्टर आतंकवादियों को बचाना। भाटी जी मुझे बस इतनी उम्मीद थी, भाटी जी मुझे बस इतनी बात थी कि जब गुरपरमन सिंह पन्नू राहुल गांधी का समर्थन करेंगे तो कम से कम अखिलेश यादव नहीं करेंगे, बस इतना ही था। जब राहुल गांधी यूरोप और अमेरिका से भारत की डेमोक्रेसी को बचाने की मदद करेंगे तो अखिलेश यादव राहुल गांधी का समर्थन नहीं करेंगे, कम से कम इन पॉइंट्स पर। पन्नू कौन है ये आप भी जानते हैं और मैं भी, भारत का हितैषी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।